दोस्तों, ये वाकया एक करोड़पति अरबी औरत का है। शायद वो औरत दौलत के नशे में ये बात भूल गई थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होती है और किसी भूखे फकीर के साथ कैसा रवैया करना चाहिए। वो अरबी औरत अपनी शाहाना जिंदगी गुजार रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। एक दिन वो कहीं से अपने घर जब वापस लौटी, बहुत ज्यादा थकी हारी थी, भूख से निढाल हो चुकी थी। उसने घर के अंदर दाखिल होते ही नौकरों से कहा, मेरे लिए खाना लगाओ। लेकिन इतने में दरवाजे से आवाज आई, कुछ खाने को दे दो। वो अरबी औरत कहती है, जाओ देखो दरवाजे पर कौन है। जब दरवाजे पर जाकर देखते हैं तो पता चला एक फकीर खड़ा होता है। निढाल तबीयत है, प्यास की वजह से उसके होंठ सूख चुके हैं और वो खाने का सवाल कर रहा है। नौकरों ने जब उस औरत को ये बात बताई कि एक फकीर दरवाजे पर खड़ा है और खाना मांग रहा है, उस औरत ने इंतहाई गुरूर के साथ कहा, इसे कहो यहां से चला जाए। अभी तो मैंने खुद भी खाना नहीं खाया, इसे भला खाना कैसे दे सकती हूं। फकीर चूंकि बहुत भूखा था, वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, खुदा के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर अरबी औरत को गुस्सा आ जाता है। वो अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर जाकर दरवाजे पर उसके सामने जमीन पर डाल देती है। वो औरत खाना इस अंदाज में देती है कि ना तो फकीर के हाथ कुछ लगता है और ना ही कुछ उस औरत के, और सारा खाना जमीन पर गिरकर खराब हो जाता है। वो औरत दरवाजे को जोर से बंद कर देती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। फकीर, जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, जब उसने देखा कि उस औरत ने खाना इस तरह से जमीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया है, तो उसने आसमान की तरफ देखा, लबों ही लबों में कुछ कहा और वहां से चल दिया। वो अरबी औरत जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। खाना खाने के कुछ ही देर के बाद उसे यूं लगता है कि शायद उसको पेट में कोई तकलीफ महसूस हो रही है। वो दवा लेती है, लेकिन वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपना इलाज भी कराती है, लेकिन तकलीफ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बढ़ती जा रही थी। और साथ में एक बड़ी परेशानी ये भी थी कि उसके पेट का साइज भी बढ़ता जा रहा था। इस बात को लेकर वो अरबी औरत बहुत परेशान थी। एक तो तकलीफ थी और दूसरा उसका पेट भी बढ़ रहा था। आखिरकार परेशान होकर कुछ दिनों के बाद वो एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने उस अरबी औरत का चेकअप करना शुरू कर दिया। जैसे ही अल्ट्रासाउंड में उन्हें कुछ नजर आया, वो देखकर बहुत हैरान हो गए। चेकअप के बाद अरबी औरत को बताया गया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी सी रसौली है और उस रसौली को बाहर निकालने के लिए उसके पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आखिर फैसला किया गया कि ऑपरेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन करके पेट से रसौली को निकाला गया। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हुए कि ये एक बहुत बड़े साइज की रसौली है और मुमकिन था कि चंद दिनों के अंदर अंदर इस अरबी औरत की जान भी जा सकती थी। सब लोग हैरान थे, आखिर इतनी जल्दी ये रसौली कैसे बड़ी हो सकती है। लेकिन वो औरत दिल ही दिल में ये बात समझ गई थी और अपनी उस गलती को याद करने लगी कि कुछ वक्त पहले उसके दरवाजे पर एक फकीर आया हुआ था। उस फकीर ने खाना मांगा था, लेकिन उस औरत ने गुरूर और तकब्बुर में आकर अपने फ्रिज से खाना निकालकर उस फकीर के सामने जमीन पर इस तरह से फेंक दिया था कि ना तो वो फकीर के काम आ सके, ना ही उस औरत के, बल्कि वो सारे का सारा खाना जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया था। और इसी खाने की बेहुरमती की वजह से उसको ये सजा मिली है। हमें भी इस बात से सबक सीखना चाहिए कि भूखे इंसान को कभी परेशान न किया करें। दोस्तों, एक तरफ वो औरत थी, जबकि दूसरी तरफ वो औरतें भी होती हैं जो काफी दौलत रखने के बावजूद भी कभी घमंड नहीं करती। जैसे कि बयान किया जाता है कि गांव में एक परहेजगार नेक औरत रहा करती थी। वो बहुत ज्यादा सखी थी। वो इतनी नेक दिल और इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहने लगे थे। वो गांव सड़क के करीब में था। वहां पहले तो कोई बस स्टॉप नहीं था और ना ही उस गांव में बस आती थी, लेकिन लोगों के आने जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता
सड़क के ऊपर एक बस स्टॉप बना दिया गया। आसपास के गांव देहात के लोग 5-5, 10-10 मील पैदल सफर करके वहां आते थे और कारोबार के लिए वहां से बस पकड़कर शहर जाया करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बस का वक्त खत्म हो जाता तो उन बेचारों को वहां रुकने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता था, इसलिए वो सारी सारी रात बैठकर वहां भूखे प्यासे गुजार देते थे। अगर औरतें साथ में होती तो वो और ज्यादा परेशान होती थीं। उस सखी और नेक दिल औरत ने उन गरीब मुसाफिरों की परेशानी को महसूस किया। यहां तो इनके लिए कोई इंतजाम होना चाहिए। चुनांचे उस नेक औरत ने अपने शौहर से कहा, क्यों ना हम इन लोगों के आराम के लिए वहां पर एक मेहमान खाना बनवा देते हैं, ताकि वो लोग जो रात को आगे या पीछे नहीं जा सकते हैं वो आसानी से रात वहां पर गुजार सकें और अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाएं। शौहर को अपनी बीवी की ये बात पसंद आई, चुनांचे उसने मेहमान खाना बनवा दिया। एक आदमी रखकर उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया। अब लोग आने जाने लगे। जो लोग आगे पीछे नहीं जा सकते थे वो रात वहीं पर गुजारते, वहां पर खाना खाते और आराम से सो जाते। फिर रात गुजार कर सुबह अपने काम के लिए चले जाते थे। ये सिलसिला काफी वक्त तक जारी रहा। चुनांचे किसी जालिम शख्स ने उस औरत के शौहर को ये मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देना चाहती है, रोजाना इतना इतना खाना बनवाती है, फालतू लोग आकर खाना खाकर जाते हैं, ऐसी सखावत का भला फायदा क्या है। जब दोस्तों ने शौहर को बार बार ये मशवरा दिया तो शौहर के दिल में भी ये बात बैठ गई कि भाई ये तो वाकई लोगों ने तमाशा बना रखा है, रोजाना आते हैं, मजे से खाते हैं और खाकर चले जाते हैं। चुनांचे उसने एक दिन ये फैसला कर लिया कि मेहमान खाने को अब बंद कर दिया जाए और मेहमान खाना इस तरह से बंद कर दिया गया। बीवी को जब इस बात का पता चला वो बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी जमीनें दी हैं, हमारे अपने अनाज ही से रोटियां बनती हैं और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब मिलता है, अब ये सवाब मिलना भी बंद हो गया। लेकिन जब शौहर ने कह दिया तो बीवी खामोश हो गई। नेक औरत बात करने के लिए मौका ढूंढती है और लड़ाई झगड़े नहीं किया करती है। चुनांचे वो मौके की तलाश में रही। एक दिन शौहर से कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ उदास सी लग रही है, घर में रह रह कर तंग आ गई हूं, क्यों ना हम अपनी जमीनों पर घूमने के लिए चलें। शौहर ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी बीवी को साथ लेकर खेतों में घूमने के लिए चला गया। वहां पर कुआं, बाग और फसलें मौजूद थीं। थोड़ी देर घूमते रहे और फिर आकर कुएं के किनारे पर बैठ गए। औरत ने कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। शौहर भी इधर उधर फिरता रहा। काफी देर के बाद वो कहने लगा कि चलो अब घर चलते हैं, देर हो रही है। बीवी कहने लगी, बस चलते हैं। फिर कुएं के अंदर दोबारा झांकना शुरू कर दिया। वो मुसलसल कुएं में देखती जा रही थी। आखिरकार शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, कुएं में क्या देख रही हो? वो कहने लगी, मैं देख रही हूं कि खाली डोल पानी में जा रही हैं, भर भर कर वापस आ रही हैं, मगर कुएं का पानी जैसे का वैसा ही है। शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, अगर तू सारा दिन और सारी रात भी यहां बैठी रहेगी तो ये पानी ऐसे ही रहेगा, खाली डोल भर भर कर ऊपर आते रहेंगे, लेकिन पानी में कोई कमी नहीं आएगी। जब शौहर ने ये बात कही तो उस नेक दिल औरत ने कहा, अच्छा, कुएं का पानी खत्म नहीं होता? शौहर ने कहा, वाकई कुएं का पानी खत्म नहीं होता। ये सुनकर वो नेक औरत कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे, अपने पेट का डोल वहां से भर कर जाते थे। तुम्हें क्यों लगा कि अल्लाह पाक तुम्हारे उस कुएं के पानी को कम कर देगा? बीवी की इस बात को सुनकर शौहर के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि वो फौरन समझ गया और कहने लगा, मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूं। लिहाजा शौहर ने मेहमान खाने को दोबारा जारी कर दिया और कहा जाता है कि वो नेक औरत जब तक जिंदा रही उस इलाके में वो मेहमान खाना जारी रहा। लोग आते थे, खाना खाते थे, दुआएं देते थे और फिर अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो जाते थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक सदका खैरात करने को बहुत पसंद फरमाता है।
اور صدقہ کرنے سے انسان بہت ساری مصیبتوں بلاؤں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو صدقہ اور خیرات کا اہتمام ضرور کریں، اور جس کو جتنا بھی نوازا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی بھلائی کے کام کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مسلمانوں کو اتنی ہمت اور توفیق دے، ہم لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ دو کہانیاں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس عربی عورت کے بارے میں اور اس نیک دل سخی عورت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ بھی اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں غریب غربا کی مدد کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی، پریشان حالوں کی، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا دونوں جہاں میں آپ کو بہتر اجر عطا فرمائے گا، اور آپ کی ان نیکیوں کے عوض اللہ آپ کو دنیا والوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے گا۔ دوستوں، اب ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔